नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। चलिए सीधे रुख करेंगे यूपीएसीएस हेल्थ का। भ्रामक बातें कुछ लोग करते हैं जिन्हें जानकारी नहीं होती कि टेस्टिंग ग्रामीण क्षेत्र में नहीं हो रही। वस्तुस्थिति यह है कि इस समय लगभग 70 से 75% टेस्टिंग ग्रामीण क्षेत्रों में ही हो रही है और निरंतर हम इसको बढ़ा रहे हैं ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण को नियंत्रित रखा जा सके। अब तक कुल मिलाकर प्रदेश में 4,84,26,572 टेस्ट किए जा चुके हैं। कल जनपदों से प्रयोगशालाओं को 1,43,927 सैंपल आरटी-पीसीआर की जांच के लिए भेजे गए हैं। संक्रमण के बारे में और बेहतर तरीके से समझने के लिए बहुत ही शीघ्र प्रदेश में सीरो सर्वेलेंस भी प्रारंभ किया जा रहा है, जो कि बहुत ही व्यापक स्तर पर किया जाएगा। प्रदेश के सभी 75 जिलों में ये सीरो सर्वेलेंस स्टडी की जा रही है, जिसकी ट्रेनिंग वगैरह अगले सप्ताह होकर के सैंपल लेने का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। 52,244 एक्टिव केस में से 30,261 होम आइसोलेशन में है। सर्वेलेंस की कार्रवाई निरंतर चल रही है। बड़ी संख्या में हमारी टीमें सर्वेलेंस का कार्य कर रही हैं। अब तक 2,88,205 इलाकों में 6,37,872 टीम दिवस के माध्यम से 3,55,39,437 घरों का सर्विलांस किया गया है और इनमें रहने वालों की संख्या 17,09,47,450 है। वैक्सीनेशन का कार्य निरंतर चल रहा है। 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन पूरे प्रदेश में किया जा रहा है और 18 से 45 वर्ष के लोगों का वैक्सीनेशन 23 जनपदों में हो रहा है, जिसे 1 जून से बढ़ाकर पूरे 75 जनपदों में प्रारंभ कर दिया जाएगा। अब तक 1,39,48,710 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है और 34,06,590 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। इस प्रकार अब तक कुल मिलाकर 1,73,55,300 डोजेज लगाए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त मुझे आपको ये बताना है कि ब्लैक फंगस की जो बीमारी है उसके नियंत्रण पर भी लगातार कार्रवाई चल रही है। सभी मेडिकल कॉलेजेस में इनका इलाज किया जा रहा है और जहां भी मरीज हैं वहां पर दवाओं की व्यवस्था भी निरंतर की जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा प्रत्येक वर्ष जो राज्य या जो देश या जो संस्थाएं तंबाकू के प्रयोग को कम करने में, रोकने में बहुत अच्छा कार्य करती हैं, उन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा पुरस्कृत किया जाता है। इस वर्ष नो टोबैको डे का पुरस्कार उत्तर प्रदेश राज्य के स्वास्थ्य विभाग के स्टेट टोबैको कंट्रोल सेल को WHO के द्वारा दिया गया है। WHO के द्वारा बहुत ही पूरी एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा वो चयन करते हैं और यह एक अंतरराष्ट्रीय रिकॉग्निशन है। साउथ ईस्ट एशिया का जो संगठन है WHO का, जो 11 देशों का है, उनमें जिन 5-6 संस्थाओं को या व्यक्तियों को चुना गया है, उसमें से उत्तर प्रदेश का स्टेट टोबैको कंट्रोल सेल भी एक है, जिसे यह अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार दिया जा रहा है। जो कोविड का संक्रमण है उसको नियंत्रित करने के लिए निरंतर प्रयास हो रहा है और आप स्वयं भी महसूस कर रहे हैं कि उन प्रयासों के कारण संक्रमण प्रदेश में कम हो रहा है और ये
आपके सहयोग के कारण हुआ है। ये हमारे जो निगरानी समितियां हैं, चाहे शहरी क्षेत्र में हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र में हो, जिसका अब दारोमदार ग्रामीण क्षेत्र में नवनियुक्त प्रधानों ने ले लिया है, उनके सबकी सक्रिय भागीदारी के कारण प्रदेश में यह संक्रमण कम हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर निगरानी समितियों को यह गुरुतर दायित्व सौंपा गया है और उन्हीं के माध्यम से जो लोग लक्षण युक्त हो रहे हैं उन्हें कोविड की दवाइयां भी सुलभ तरीके से घर पर ही उपलब्ध करवाई जा रही हैं और पर्याप्त संख्या में इन दवाइयों की व्यवस्था की गई है। लेकिन संक्रमण अभी भी बना हुआ है और चूंकि वायरस की प्रकृति के बारे में किसी प्रकार की भविष्यवाणी करना ठीक नहीं होता, इसलिए ये आवश्यक है कि हम जिस प्रकार से संक्रमण को नियंत्रित रख रहे हैं और सावधानी और सतर्कता बरत रहे हैं, वो हम निरंतर बरतते रहें। अपने हाथ को साबुन पानी से साफ करते हैं, लोगों के संपर्क में आने से बचें, अपने मुंह और नाक को हम ढक कर रखें, लोगों से 2 गज की दूरी बनाएं और अनावश्यक घर से बाहर न निकलें। जब हम निकलें तो पूरी सावधानी बरतें ताकि हम संक्रमित न हो और हमसे दूसरे लोग संक्रमित न होने पाए। संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने में अपना योगदान देते रहिए। किसी प्रकार की भी उलझन हो, किसी प्रकार के मन में प्रश्न हो, हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800-180-5145 पर फोन करिए। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, संक्रमण मुक्त रहिए, स्वस्थ रहिए और सब परिवार प्रसन्न रहिए। तो कोरोना की जानकारी दे रहे थे एसीएस हेल्थ, जिन्होंने बताया कि काफी हद तक काबू पा लिया गया है, लेकिन अभी भी लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ब्लैक फंगस को लेकर भी सरकार अलर्ट मोड पर है, तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं। और अब आपको सुनवा देते हैं क्या कुछ कह रहे हैं एसीएस सूचना नवनीत सहगल। जो है वो केवल 2402 नए मामले आए हैं। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में और उनके खुद के नेतृत्व में, और ये जो हमारी 3T का जो एक फॉर्मूला है, ट्रेस टेस्ट एंड ट्रीट, और उसके साथ साथ जो आंशिक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है, आंशिक कोरोना कर्फ्यू के साथ जो वैक्सीनेशन टीकाकरण पर प्रदेश सरकार जोर दे रही है, एक अभियान के रूप में टीकाकरण को आगे बढ़ाया जा रहा है, ये इस नीतियों का परिणाम है। और इसके साथ साथ जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं जो है जमीन पर जाकर, जो ग्राउंड पर जाकर उन्होंने पिछले 20 दिन में जो 18 मंडलों का भ्रमण किया है, जिलों में गए हैं, मौके पर जाके उन्होंने गांव में जो है वो कोरोना संक्रमित लोगों से बात की है, कंटेनमेंट जोन में गए हैं, वो अस्पताल में गए हैं, कोरोना के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो स्थापित किए गए हैं उनका उन्होंने न केवल निरीक्षण किया है बल्कि उनको बेहतर करने के लिए अपना मार्गदर्शन भी दिया है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया जो है 3T, कोरोना, पार्शियल कोरोना कर्फ्यू, टीकाकरण और मुख्यमंत्री जी के जो ताबड़तोड़ दौरे, इन सब ने मिलकर ये स्थिति ये आज आई है कि जो हमारे एक समय पे प्रदेश में सबसे अधिक 3,10,000 एक्टिव मामले हो गए थे, वो आज जो है घट के 52,244 रह गए हैं। तो ये इतना बड़ा जो परिवर्तन है। और उसके साथ साथ एक और आज संतोष की बात यह है कि उत्तर प्रदेश के जिलों में 2 जनपद ऐसे निकल के आए हैं जिनमें एक भी कोरोना का मामला नहीं है। 16 जनपद ऐसे निकल के आए हैं जिनमें सिंगल डिजिट में है, और लगभग 53 जिले ऐसे हैं जिनमें 2 डिजिट में। केवल 4 जनपद ऐसे हैं जहाँ पे 3 डिजिट में ये कोरोना के नए मामले आए हैं। इस प्रकार ओवरऑल जो प्रदेश की एक पिक्चर सामने आ रही है कि 3,58,000 टेस्ट करने पर 2,402 नए मामलों का आना, ये दिखाता है कि प्रदेश में कोरोना का जो संक्रमण है वो बहुत घट गया है। प्रदेश में अब जो होम आइसोलेशन में रहने वाले लोग हैं उनकी संख्या जो है वो लगभग 32,000 के आसपास है। यहाँ ये भी बताना है कि जो डेली पॉजिटिविटी रेशो है वो 1% से भी घट गई है, और जो रिकवरी रेट है वो 95% से अधिक हो गया है।
तो ये एक पूरी जो प्रक्रिया का एक पूरा एक पैकेज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश को दिया गया है, उसका ये परिणाम है। और मैं इसके साथ साथ ये भी बताना चाहूँगा कि प्रदेश सरकार 1 जून से एक बहुत बड़ा वैक्सीनेशन का, टीकाकरण का अभियान चलाने जा रही है, जिसमें कि लक्ष्य जो रखा गया वो ये कि अकेले जून के महीने में कम से कम 1 करोड़ लोगों को डोज दी जाए। 1 करोड़ लोगों को डोज में 18 से ऊपर वाले भी शामिल है और 45 से ऊपर वाले, दोनों को मिलाकर प्रदेश में वैक्सीनेशन, टीकाकरण की कम से कम 1 करोड़ जो है टीका लगाया जाए। उसके लिए अभियान 1 जून से प्रारंभ होगा। सभी जो है इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयारियां कर ली गई हैं। यहाँ पर न केवल जो स्वास्थ्य केंद्र हैं उन पर टीका लगेगा, बल्कि जो कल सरकारी दफ्तर हैं चुने हुए, वहाँ जाकर भी टीका लगवाया जाएगा। जो हमारे कॉमन सर्विस सेंटर हैं, जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, तो यहाँ जाकर भी जो है वो टीका लगाया जाएगा। एक बड़े स्तर पर जो है वो टीकाकरण का अभियान प्रारंभ जो किया जा रहा है 1 जून से, और लक्ष्य ये है कि 1 करोड़ लोगों को इस जून के महीने में जो है टीकाकरण कराया जाए। और ये टीकाकरण के काम को और तेजी से बढ़ाने के लिए जुलाई से लक्ष्य को और बढ़ाया जाएगा, क्योंकि ऐसा संभावना है कि जुलाई से जो है वो वैक्सीन की और मात्रा उपलब्ध हो जाएगी। यहाँ ये भी मैं बताना चाहूँगा कि प्रदेश सरकार द्वारा जो आंशिक कोरोना कर्फ्यू 31 मई